हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शिवानंद सर आप सभी को हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं एक क्लास 11 का एक मजेदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आज लेक्चर 1 है, मेरे साथ जुड़ी रहिए। इसके बाद लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसे एक सीरीज लेके आऊंगा मैं, ठीक है ना। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज जितना हो सके हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स पहले जानते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। थर्मो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हीट होता है ना। हीट जो हीट मतलब क्या? गर्माहट जो होता है। मतलब एक पानी को जब हम गर्म करते हैं, वहां पर जो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन आता है, ड्यू टू वाइब्रेशन आता है, वो वाइब्रेशन क्या है? ड्यू टू हीट, ठीक है ना। तो थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है। डायनेमिक्स मतलब होता है एक मोशन। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या है? हीट का मूवमेंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ऐसे बोलता हूं, मान लो ये एक रॉड है, इस पॉइंट में मैं क्या क्या आग लगा दिया, ठीक है। तो आग लगाने की वजह से ये पॉइंट गर्म होना शुरू किया, ठीक है। अभी क्या होगा? हीट का प्रॉपर्टी होता है वो मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एरिया तक मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर जैसे मैं आग लगाया तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो ये क्या करेगा? इसका यहाँ वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? ये हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी क्या होगा? धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट होगा। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वहां पर वाइब्रेशन शुरू होगा। वो क्या करेगा? उसका पास वाला मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। जैसे कोलाइड करेगा, उस पास वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा? वाइब्रेशन शुरू हो गया। अल्टीमेटली क्या हो गया? उसका मतलब पहले मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल में हीट का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ऐसे करते 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 क्या होगा ना, इस पॉइंट में हीट पहुंच जाता है। तो इसी को ही बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू वन पॉइंट, और द मोशन ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। आया समझ में? अगर वन लाइन में थर्मोडायनेमिक्स को लिखो तो क्या हो सकता है? द ट्रांसफर ऑफ heat energy, the transfer of heat energy from one point to another point is called as thermodynamics. आया समझ में बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? ठीक है ना, सिंपल। जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है ना, जो मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है हीट का, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर समझ में आया? यहाँ पर हीट दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया? आग लगाया। तो आग जैसे लगाया, यहाँ का मॉलिक्यूल को एक हीट एनर्जी मिला। वो हीट एनर्जी धीरे धीरे क्या कैसे कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन शुरू हो गया। वो मॉलिक्यूल क्या किया? उसका पास वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड किया। उसके बाद पास वाले मॉलिक्यूल में फिर से वाइब्रेशन शुरू हुआ, मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गया। काइनेटिक एनर्जी बाजू वाले मॉलिक्यूल से ट्रांसफर हुआ, मतलब हीट का ट्रांसफर हो गया, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। फिर से क्या हुआ? यहाँ पर जो वाइब्रेशन शुरू हुआ वो पास वाले मॉलिक्यूल से फिर से कोलाइड होगा, तो वहां पर फिर से वाइब्रेशन शुरू होगा। तो ऐसे करते 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 क्या होगा ना, हीट एनर्जी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। आया बच्चों समझ में अच्छे से? लिखना चाहते तो इसको लिख लो पोज करके, फिर मैं आगे बढ़ू। पोज कर लिया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर पहले थर्मोडायनेमिक्स से आगे बढ़ने से पहले दो चीज हम लोग जानेंगे। व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अच्छा, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है ना, ये मान लो एक बॉडी, ठीक है। इस बॉडी में अगर फोर्स F डालूं तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा कुछ वेलोसिटी के साथ, यस और नो? कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा ना, ठीक है। अच्छा, मतलब इससे क्या समझ में आया? जब एक बॉडी रेस्ट में है, उस बॉडी में जब हम फोर्स देते हैं, उस बॉडी का
एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहा है। कभी कभी क्या करते हैं, एक बॉडी रेस्ट में है, जोर से मारते वो टूट जाता है, मतलब वहां पर एक्सटर्नल प्रॉपर्टी का चेंजेस हो गया। तो मैकेनिक्स बोलता है जब बॉडी का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है उसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स। ठीक है ना। जैसे यहां पर बॉडी रेस्ट में था, फोर्स दिया, उसका मूवमेंट हुआ, तो ये क्या हुआ, बॉडी का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा, तो पहले पॉइंट में मैकेनिक्स का क्या लिख सकता हूं, व्हेन देयर इज अ चेंजेस, when there is a changes, when there is a changes, there is a change in external property, external property of a body is called as क्या, मैकेनिक्स होता है। क्या होता है, मैकेनिक्स। आज का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बच्चों, एग्जाम्पल होता है फोर्स, एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ये सब होगा ना। अब फोर्स की वजह से बॉडी का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, जैसे मतलब जैसे बॉडी अभी मैं बोला रेस्ट में हूं, तो मुझको एक फोर्स मिला तो मैं आगे बढ़ गया, तो मेरे बॉडी का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी चेंजेस हुआ ना, मेरा बॉडी में मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। नहीं तो मुझको फोर्स मिला, मैं बेंड हो गया, मतलब मेरा बॉडी का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ। अच्छा, फिर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वर्ड से क्या है, मैं रेस्ट में हूं, मैं धीरे 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 मेरा स्पीड बढ़ रहा है, मतलब क्या है, मेरा एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इसके वजह से मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया, एक्सीलरेशन की वजह। और क्या हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, टॉर्क हो सकता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स को टर्न करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए उसको बोलते हैं टॉर्क, मतलब ये टॉर्क के वजह से एक बॉडी का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी चेंज होता है। बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, फैन। फैन क्या होता है, फैन सर्कुलरली घूमता है, ठीक है ना, उसका बॉडी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी चेंजेस हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिक्स। समझ में आया। अच्छा, फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, मैं बोलूंगा एक यहां पर गैस है, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगूंगा इस गैस का, ठीक है ना, इसका हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, उनका उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो वो क्या होगा जाएगा, स्प्रेड होने लगेंगे और ऊपर जाने लगेंगे, ठीक है ना। अभी तो क्या हुआ उसका, अभी अभी इस गैस का क्या हुआ, इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ या एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ, उस बॉडी का टेम्परेचर देने की वजह से उस गैस का बॉडी का इंटरनल में चेंजेस हुआ या एक्सटर्नल में चेंजेस हुआ, इंटरनल में चेंजेस हुआ। देखो ना, टेम्परेचर दिया तो इस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिला, तो वो मूव होने लगे, तो गैस स्प्रेड होने लगा। समझ में आया। और या ऐसे बोलते गैस बहुत ऊपर उठने लगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है, देयर इज इन थर्मोडायनेमिक्स व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया। तो मैं लिख सकता हूं ना, व्हेन there is a change in internal property, internal property of a body is called as क्या, थर्मोडायनेमिक्स। उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। आया समझ में बच्चों। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीट, जिसको हम लोग यहाँ पर क्यू के सिंबल में सिंबलाइज करेंगे, जैसे कि और क्या हो सकता है, इंटरनल है प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या होगा, इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा। समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स के बीच, ठीक है ना। मैकेनिक्स बोलेंगे जब एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा बॉडी का, उसको बोलेंगे मैकेनिक्स। जब इंटरनल प्रॉपर्टी का चेंजेस होगा ड्यू टू वेरिएबल्स, इसको बोलेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया, ठीक है। पॉज करने लिखना है, पॉज करके लिख लो, लिख लिया, आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी फिर से दो डिफरेंस लेके आया हूं, क्या है डिफरेंस बिटवीन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चों, इक्विलिब्रियम जाने से पहले तुम एक बात बोलो, थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बारे में बोलने से पहले मुझको एक बात का आंसर दो कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या चीज, कोई बोल सकता है। देखो, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब एक बॉडी जब बैलेंस में होगा,
बॉडी जब बैलेंस में होगा, मतलब फॉरवर्ड फोर्स जितना है बैकवर्ड फोर्स उतना होगा, मतलब एफ नेट क्या हो जाए, यहां पर जीरो हो जाए, मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, वो बॉडी के ऊपर मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स आता है, मतलब बॉडी बैलेंस में रहता है, ठीक है ना। उस टाइम बॉडी का मूवमेंट जीरो होता है, मतलब उस टाइम बॉडी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉडी इन प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया। जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, बॉडी रेस्ट में होता है, मतलब बॉडी बैलेंस में रहता है, उस टाइम हम उस बॉडी को बोलते हैं बॉडी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं, मतलब बॉडी जब रेस्ट में रहता है, ये इक्विलिब्रियम है ना। अच्छा, तो इसको दोनों जगह पे इस्तेमाल करते हैं। देखो देखो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम पहले हम लोग चलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, वही सेम एग्जांपल लेता हूं। मैकेनिक्स मतलब क्या है, बॉडी का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में चेंजेस जो होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये ले लिया एक बॉडी जो कि एक प्लेन के ऊपर है, ठीक है। मैं फॉरवर्ड 20 न्यूटन डाला फोर्स, ठीक है, बैकवर्ड में वही 20 न्यूटन फोर्स डाला, ठीक है। तो यहां पर एफ नेट क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। बॉडी मूव करेगा क्या, बॉडी नहीं मूव करेगा, दैट मींस बॉडी इज रेस्ट में है। तो बॉडी जब रेस्ट में है उस टाइप का इक्विलिब्रियम, उस टाइप को इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोले। क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ है, इंटरनल में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से, और बॉडी यहां पर क्या है, रेस्ट में, तो इसको मैं बोलूंगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ में आया, व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब पता है, बॉडी रेस्ट में रहता है। अच्छा, थर्मल में केस में क्या होगा, मान लो ये एक सिस्टम, ये सिस्टम है, ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। मैं आगे बोलूंगा व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टेंशन नहीं लेकर बात ही नहीं है। देखो अभी लेट सपोज एक मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा इसका टेम्परेचर इनिशियली, ऐसा बोलता हूं, देखो इसका इसका टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अच्छा, ढेरों सालों बाद भी, ढेरों सालों बाद भी, बहुत साल के बाद इस बॉडी का टेम्परेचर वही 20 डिग्री सेल्सियस रहा। सीजन चेंज होता रहा, समर आया, विंटर आया, बारिश आया, सब आया, लेकिन उसका टेम्परेचर उस गैसेस मॉलिक्यूल का, हर मतलब जितना सारा हर मॉलिक्यूल से उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चेंज नहीं हुआ। उसका मतलब क्या है, मतलब है मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंजेस। यहाँ पर बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बॉडी का हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था, एंड 100 साल के बाद भी 20 डिग्री सेल्सियस है, 15 साल के बाद भी 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसका मतलब उसका बॉडी का हर एक मॉलिक्यूल का इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये बॉडी क्या है, बॉडी का इंटरनल मॉलिक्यूल्स जितना है वो क्या है, रेस्ट में, उनमें कुछ कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब इस टाइप को इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम उसको ही बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम उसको ही बोलते हैं जिसका टेम्परेचर, मतलब नेट चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इनिशियली जितना टेम्परेचर था फाइनली वही उतना ही टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उस टाइप का टेम्परेचर को, उस टाइप का इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम लोग क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया अच्छे से, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आया समझ में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको अगर पोज करके लिखना है तो पोज कर लो और इसको लिख लो अच्छे से, पोज कर लिया, आगे बढ़े, चलो फिर आते हैं
छोटा छोटा टर्म, आज इंट्रोडक्शन क्लास है थर्मोडायनेमिक्स का, छोटा छोटा हर एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। तो एक टर्म है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है, देखो मान लो ये एक सिस्टम है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब क्या है, एक मटेरियल जिसके अंदर गैसेस भरी पड़ी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, इसका टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। हीट था H1, H1 नहीं लिखते हैं यहाँ पर, टर्म यूज करते हैं Q, ठीक है ना। यहाँ पर हीट था Q1, ठीक है। अच्छा, ये ये वॉल क्या है ना, ये वॉल एक आइसोलेटेड वॉल है। आइसोलेटेड वॉल, आइसोलेटेड वॉल मतलब बाहर का हीट अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर के हीट बाहर नहीं जा पाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल हो सकता है थर्मोप्लास्ट। थर्मो थर्मोप्लास्ट जो हमारा थर्मोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, वो होता है बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। वो आइसोलेटेड रहता है। तो यहां पर क्या होगा, चीज को देखो, अगर हीट बाहर नहीं जा पा रहा है और बाहर का हीट अंदर नहीं जा पा रहा है, तो नेट चेंज इन हीट यहां पर क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया, नेट चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि बाहर का हीट अंदर नहीं आ पा रहा है, अंदर का हीट बाहर नहीं जा पा रहा है। मतलब इनिशियली Q1 था, फाइनली भी Q1 हुआ। मतलब ऐसे क्यों लिखा मैंने, देखो ना, इनिशियली कितना था, Q1 था ना, फाइनली भी Q1 हुआ। Q1 माइनस Q1, इसका वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब नेट चेंज इन हीट यहां पर कितना हुआ बच्चों, जीरो। तो इस टाइप का वॉल को बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक वॉल, और उसका बेस्ट एग्जांपल होता है थर्मोप्लास्ट। बेस्ट एग्जांपल क्या है, थर्मोप्लास्ट। जो थर्मोप्लास्ट हम उसके अंदर जब गर्म पानी भरते हैं तो बहुत टाइम तक वो गर्म रहता है। क्यों, बाहर का हीट अंदर नहीं आ पाता है, अंदर का हीट बाहर नहीं जा पाता है, वो गर्म ही रहता है, ठीक है ना। तो इस उस टाइप का वो क्या है, उसके चारों तरफ आइसोलेटेड वॉल है, और उस टाइप का वॉल को बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। समझ में आया व्हाट इज एडियाबैटिक वॉल। फिर चलते हैं डायथर्मिक वॉल। व्हाट इज डायथर्मिक वॉल बच्चों, डायथर्मिक वॉल ऐसे होता है, देखो मान लो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वॉल है ना, ये वॉल एक कंडक्टिंग वॉल है। उसका मतलब क्या है, अंदर का हीट बाहर जा सकता है, बाहर का हीट अंदर आ सकता है। मतलब उसमें टेम्परेचर में चेंजेस आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंडक्टिंग वॉल, ड्यू टू दिस कंडक्टिंग वॉल हीट बाईपास कर सकता है। तो उस टाइप का वॉल को बोलते हैं हम लोग डायथर्मिक वॉल। अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डायथर्मिक वॉल इज द, ऐसे लिख सकते हो, डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक wall is the conducting wall which allow to bypass the heat, which allow to bypass the heat from the system, from the system। एक सिस्टम से क्या है, हीट को बाईपास कर सकता है। मतलब अंदर का हीट बाहर ले, बाहर का अंदर का हीट बाहर छोड़ सकता है, बाहर का हीट को अंदर ला सकता है। तो उस टाइप का वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, डायथर्मिक वॉल। समझ में आया, आया ना। तो डायथर्मिक वॉल क्या है, सिंपल, एडियाबैटिक वॉल होता है एक आइसोलेटेड वॉल, जो बाहर का हीट अंदर नहीं जा सकता है, अंदर का हीट बाहर नहीं। डायथर्मिक वॉल एक कंडक्टिंग वॉल, जो बाहर का हीट अंदर नहीं, बाहर का हीट अंदर जा सकता है, अंदर का हीट बाहर जा सकता है। समझ में आ गया, अच्छा। पोज करके लिखना है तो लिख लो अच्छे से, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। पोज कर लिया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फिर
अभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक क्या है? ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखो, मान लो ये बाउंड्री है एक गैस मॉलिक्यूल्स का, गैसेस मॉलिक्यूल्स का, और ऐसे बोल सकते हो एक मेटेरियल है, उस मेटेरियल के अंदर ये गैसेस मॉलिक्यूल भरी पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जैसे सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ कनेक्शन में आएगा, उसमें हीट में चेंजेस आने वाला है, ठीक है। हीट में चेंजेस आएगा, टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, प्रेशर में चेंजेस आएगा, इसका वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। मतलब जितने सारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स है, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, इन सब में चेंजेस आने वाला है जैसे सराउंड। क्यों? क्योंकि बाहर का, मान लो बाहर का तापमान बहुत कम है, अंदर का तापमान ज्यादा है, तो क्या होगा, हायर हीट टेम्परेचर कैसे मूव करता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वो बाईपास कर जाएगा, मतलब मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, वही चीज को मतलब क्या है, जैसे ही सराउंडिंग के साथ कनेक्शन में आएगा तो उसमें चेंजेस आने लगे। तो इस टाइप का सिस्टम को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक सराउंडिंग का कनेक्शन में जैसे आएगा उसमें चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ में आ गया? आया समझ में? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कौन सा टाइप्स का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है देखते हैं। पहले देखते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या है, मान लो ये एक, इसके अंदर पानी है, ये एक जार है, इस जार के अंदर पानी भरी पड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना, इसको मैं क्या करूंगा, आग दूंगा, आग लगाऊंगा इसके नीचे। जैसे आग लगाऊंगा इसको हीट मिलना शुरू होगा हर एक मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा, धीरे धीरे हीट ऊपर ट्रांसफर होता जाएगा। तो कंटिन्यूसली अगर मैं उसको हीट करता जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल से गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे और बाहर चले जाएंगे। उसके साथ साथ क्या बाहर जाएगा, हीट भी बाहर जाएगा। मतलब ये ओपन सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जहां पर हीट कैन इन और आउट, एंड मैटर, मैटर मतलब मे बी व्हाट, लिक्विड, मे बी गैसियस, ठीक है। तो मैटर कैन इन और आउट, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। आया समझ में ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम है जहां से हीट आ सकता है, जा सकता है, उसके साथ मैटर भी जा सकता है। देखो ना, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, गैसेस में कन्वर्ट हुआ, बाहर चला गया। समझ में आया अच्छे से? अच्छा, ये हो गया ओपन सिस्टम। फिर क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या है, मान लो ये एक जार है, यहां पर वाटर है, यहां पर मैं एक पिस्टन लगाया हूं, ये पिस्टन आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि यहां से टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाएगा, मेटर बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इस वाटर को हीट करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर हीट दूंगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल गैसेस में कन्वर्ट होंगे लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इसमें जो हीट बढ़ेगा और जैसे बोलते हो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो बाहर जा सकता है। मतलब हीट बाहर जा सकता, अगर हीट बाहर जा सकता है एंड मेटर बाहर नहीं जा सकता है, उस टाइप का सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। आया समझ में अच्छे से? व्हाट इज क्लोज सिस्टम? यस और नो? आया ना? चलो फिर आइसोलेटेड सिस्टम समझते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, देखो ये एक जार है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अभी इस आइसोलेटेड सिस्टम को हीट दूंगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है। तो अंदर का हीट बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर का अंदर नहीं आ पाएगा।
उसके साथ क्या हो सकता है, ये इसकी जो ये मैटर बाहर नहीं जा सकता है, बाहर का मैटर अंदर नहीं आ सकता है, तो उस टाइप का सिस्टम को हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आया समझ में अच्छे से, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या हो सकता है, एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, जहां पर मैटर बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, और हीट भी बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, तो उस टाइप का सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। फिर क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है, ऊपर में एक आइसोलेटेड पिस्टन लगा दिया तो मैटर बाहर नहीं जा सकता है और अंदर नहीं आ सकता, मतलब मैटर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हीट बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जिसके चारों तरफ एडियाबेटिक वॉल है, पूरा आइसोलेटेड की है, तो यहां से हीट बाहर नहीं जा सकता है और अंदर नहीं आ सकता है, उसके साथ मेटर भी बाहर नहीं जा सकता है, मेटर ही बाहर नहीं जा सकता है और अंदर भी आ, तो उस टाइप का सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आया समझ में अच्छे से? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पोज करके लिख लो। पोज कर लिया, लिख लिया, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स का पहले लॉ के बारे में, ठीक है बच्चों। पहला लॉ क्या है, उसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखो डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा रहा हूं, समझ जाओगे अच्छे से। देखो मान लो ये एक मटेरियल है, इसके अंदर टेम्परेचर टी ए है, ठीक है। यहां पर क्या लगा है, एडियाबेटिक वॉल लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर एक और मटेरियल है, इसके अंदर टेम्परेचर क्या है, टी बी है, ठीक है। अच्छा एक मिनट जाओ, नीचे करते हैं अच्छे से। देखो ये मटेरियल है, इसके अंदर टेम्परेचर टी ए है, यहां पर एक एडियाबेटिक वॉल लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर टी बी है। ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर टी ए है, इसके अंदर टेम्परेचर टी बी है, समझ में आया? अच्छा, और ये क्या है, एडियाबेटिक वॉल। उसका मतलब क्या है, ये आइसोलेटेड वॉल है, मतलब यहां से टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाएगा और यहां से टेम्परेचर आ नहीं पाएगा, समझ में आया अच्छे से? चलो फिर देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक कंडक्टिंग वॉल ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, डायथर्मिक वॉल बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पर एक और थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ड्रॉ कर रहा हूं, जिसका टेम्परेचर टीसी, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, लेट सपोज टी ए का टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी है एंड टी बी का टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी है, दोनों का टेम्परेचर टीसी से ज्यादा है। अब क्या होगा, हमको पता है टेम्परेचर हमेशा हाई टू लो मूव करता रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, हीट मूव किया, यहां से यहां तक हीट मूव किया, साइमल्टेनियसली यहां से हीट मूव कर, यहां से यहां तक हीट बच्चों मूव कर सकता है क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसका टेम्परेचर टी है और जिसका टेम्परेचर टी भी है, यहां से यहां तक हीट मूव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो वॉल है आइसोलेटेड वॉल है और उसको बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल, समझ में आया क्या? लेकिन यहां से यहां तो हीट मूव कर सकता है ना, क्योंकि ये डायथर्मिक वॉल है, आया समझ में अच्छे से? अच्छा, तो यहां से यहां तक हीट मूव किया, कब तक मूव करेगा, जब तक टी ए का टेम्परेचर इक्वल्स टू टी बी टेम्परेचर, सॉरी टी सी टेम्परेचर के साथ बराबर ना हो जाए। पहले इसमें टफ कब कब होगा, ये टेम्परेचर हीट मूव होना बंद कब होगा, जब इसका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। आया समझ में, ये सर नो? हाँ अब देखो, यहां से यहां तक हीट मूव करना बंद कब होगा, जब इसका भी टेम्परेचर इक्वल्स टू इसका टेम्परेचर के साथ बराबर ना हो। मैं इक्वेशन टू मतलब दोनों में जब दोनों का टेम्परेचर बैलेंस हो जाए तब हीट मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा। इसका भी टेम्परेचर अगर बैलेंस हो जाए तो हीट मूव करने बैलेंस नहीं मिलेगा। तो मैं ये दोनों इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करूं तो क्या मिल रहा है, एक काम करो, पोज करो, लिखो, मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट प्लेयर में करूंगा।
पोज कर लिया, लिख लिया, मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। देखो हमको दो इक्वेशन मिला, क्या मिला? पहला मिला टी ए इक्वल्स टू टी सी, इक्वेशन 1। दूसरा मिला टी बी इक्वल्स टू टी सी, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूं जब टी ए टी सी के साथ बराबर है, मतलब वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कब कांस्टेंट होता है? जब सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम होता है, यही तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब सालों भर सालों बढ़ता जाएगा, सालों 1 साल 2 साल इंक्रीज होता जाएगा, साल बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उस टाइप का सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वहां पर नेट चेंज इन हीट जीरो होता है। समझ में आया? तो जब टी ए एंड टी सी, मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो टेम्परेचर टी ए है एंड एक और थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर टी सी, जब थर्मली इक्विलिब्रियम हो सकता है, थर्मली इक्विलिब्रियम होगा, एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो जिसका टेम्परेचर टी बी है एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसका टेम्परेचर टी सी है, इन दोनों जब थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, उस टाइम मैं बोल सकता हूं क्या? टी ए इक्वल्स टू टी बी भी, वो भी थर्मली इक्विलिब्रियम होगा, जिसको बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को ही बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया क्या अच्छे से, या नहीं समझ में आया? इसी को ही बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो अगर मैं समराइज करूं ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वन थर्मोडायनेमिक सिस्टम TA इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेम्परेचर TC, एंड another thermodynamic system temperature TB is thermal equilibrium with same thermodynamic system TC. At that time we can say the temperature of thermodynamic system TA and the temperature of thermodynamic system TB which also thermal equilibrium, that is called as zeroth law of thermodynamics. मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है ना? ये TA का TC के साथ बराबर है, TB का TC के साथ बराबर है, तो TC की जगह TA लिख सकता हूं ना, तो हो गया ना TA एंड TB भी थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड एज zeroth law of thermodynamics। आया समझ में अच्छे से? तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और आप सबका अगर सपोर्ट रहा, इसका अगले लेक्चर लेके मैं आके पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।